Hello student, welcome back to question number 9. Question number 9 is the sum of first 16 terms of an AP whose first terms and third terms are 5 and 15 respectively is. चलिए बेटा देखना स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और हम क्या क्या फाइंड करते हैं। सबसे पहले मुझे दे रखा है फर्स्ट टर्म्स और यहां पर दे रखा है थर्ड टर्म। तो मैं फर्स्ट टर्म्स को मान लेता हूं कि फर्स्ट टर्म्स है ए। अब जो ये सीरीज है ना, जो ये एपी है, वो किस तरीके से बनी होगी देखिए। पहला अगर 5 है और उससे अगला वाला मुझे टर्म्स लाना है और मान लो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना वो डी के साथ इंक्रीज है, तो जो अगला टर्म्स हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा 5 प्लस डी। आगे बढ़ता है। और अगर मुझे इससे नेक्स्ट वाला लाना है, मतलब तीसरा वाला लाना है, तो यहां पर मुझे फिर इसमें डी ऐड करना पड़ेगा। तब ये जाकर कितना हो जाएगा 5 डी में डी ऐड हो जाएगा और तब ये कितना हो जाएगा बेटा 2। ये थर्ड टर्म हो गया। अब मेरे पास यहां पर थर्ड टर्म कैसे आया समझ में आया ना। फिर से मैंने इसमें कितना ऐड किया है डी, और नेक्स्ट अगर लाना है तो फिर डी ऐड करना पड़ेगा। डी क्या है उनमें चलने वाला डिफरेंस, मतलब प्लस डी होके वो सीरीज क्या हो रहा है बेटा आगे इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट डी हो गया। अब यहां पर मेरे पास थर्ड टर्म मैंने क्या आया वहां पे, इसके अकॉर्डिंग थर्ड टर्म आया है 5 प्लस और कितना आया है 2d। और यहां पर जो थर्ड टर्म है वो मुझे कितना दे रखा है बेटा 15। ये 5 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। और ये इसको इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब जो है ना वो डिफरेंस इस सीक्वेंस में बढ़ रहा है 5। अब इसको डिफरेंस आ गया 5, यानी मेरे पास जो सीरीज है ना वो क्या हो गई होगी अब 5 डी इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, डायरेक्टली बेटा समझ में आ रहा होगा 15, और आगे कितना आ रहा होगा 20, और सब में 5 5 का डिफरेंस, क्योंकि अब डी की वैल्यू मेरे पास आ गई +5 और ऐसे ही +5 सो ऐसे वैल्यू जा रही होगी। कहां तक जाना है बेटा, मुझे जाना है T6 टर्म्स 16 टर्म्स तक। अब अगर मैंने कहा 16 टर्म्स निकाल लूं तो 16 टर्म निकालने का बेटा मेरे पास फार्मूला होता है, क्या है वो Tn इजकल टू a प्लस एन माइनस के 1 और यहां से क्या है इंटू डी, ये होता है। अब देखो मेरे पास यहां पर डी भी मुझे लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, और टी एन मुझे कहां तक जाना है 16 तक, तो मुझे निकालना है 16 टर्म्स निकाल लेता हूं। तो 16 यहां पर ए कितना है 5, एन कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस 1 और ये कितना है डी 5। सोल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा T16 इजकल टू ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 5। तो मेरे पास जो 16 टर्म्स है ना वो कितना आ गया बेटा 80 आ गया। कितना आ गया 80। 16 टर्म कितना आ गया मेरे पास 80। अब मैं सम अगर किसी भी नंबर का निकालना हो, किसी भी सीरीज का सम निकालना हो, तो सीरीज का सम निकालने के लिए किसी भी नंबर का बेटा एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई करता है। एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई करता है। अब देखो ऐसी सीरीज अगर बढ़ रही हो और उसका एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहला टर्म्स और लास्ट का टर्म जिसको मैं एल मान रहा हूं डिवाइड बाई 2 और यहां से कितना हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी के एन। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स यानी के। ऐसे सीरीज का हम निकालते हैं डिफरेंस। अब मेरे पास यहां पर ऐसी सीरीज का, अब देखिए यहां पर बस एवरेज आ गया और बस यहां पर वैल्यू रख दें। फर्स्ट टर्म्स कितना है सम निकालना है मुझे, तो पहला टर्म्स कितना बेटा 5, लास्ट वाला टर्म कितना आया 80 डिवाइड बाई 2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करेगा 8 और 8 और 85 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 680। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी इज करेक्ट आंसर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार इतना लेंथी क्वेश्चन कर दिया, इतना लेंथी कैसे हम एग्जाम में करेंगे। बेटा ये केवल आपको समझाना था। सेकंड तरीका इसका क्या है, आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। जल्दी जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं। देखिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका दूसरा मेथड देखिए क्या है,
इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। और देखिए दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा मेथड है बेटा, अब आपको इसमें पहला टर्म्स क्या है तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। पहला टर्म्स क्या है 5, और यहां से 5a वो 5 प्लस, अभी हमने सब कुछ ये देख लिया है, तो 5 प्लस 2d जो ये है 15 टर्म्स ये आ गया। तो यहाँ पर हमें पता ही चल गया था कि d इक्वल टू कितना है बेटा 5, ये सब हमें पता था। d इक्वल टू कितना है 5। मुझे 16 टर्म्स की वैल्यू निकालना है। कितने टर्म्स की वैल्यू निकालना है 16। तो 16 टर्म्स कौन सा होगा, जो 16वां टर्म्स होगा वो कौन सा होगा। तो बेटा अगर मुझे 16 लास्ट वाला टर्म निकालना हो तो कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हो 16 टर्म्स निकालना है, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मुझे उनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है बस। और डिफरेंस कितने का है 5 का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर आ जाएगा 16, 5 से मल्टीप्लाई किया, जो 16 वाला टर्म्स है ना, जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है 16 टर्म्स, वो कितना है बेटा 80 है। कितना है 80। अब लास्ट वाला टर्म्स भी है, पहला वाला टर्म्स मुझे ऑलरेडी दे रखा था, लास्ट वाला टर्म्स मेरे पास आ गया है। अब मैं जानता हूं कि एवरेज सीरीज का, एपी सीरीज का जो एवरेज है ना बेटा, हमेशा वो फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स और डिवाइड बाई, और अगर मुझे सम निकालना हो, जिसको इस वाले फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं सम निकालने के लिए, a प्लस एल, एल जो है वो लास्ट टर्म मान लिया मैंने, डिवाइड बाई 2, और इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n है। चलिए अब यहां पर केवल वैल्यू रखना और सोल्व करना है, सम निकालना है। तो a की वैल्यू कितना है 5, l कितना आया था मेरे पास 80, डिवाइड बाई 2, और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16। मुझे जो वैल्यू निकालनी थी कितने टर्म्स की निकालनी है बेटा 16 टर्म्स की। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, ये इसको 8 टाइम डिवाइड करेगा, ये 85, और यहां से हो गया 8 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 680। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप ऐसे भी कर सकते हैं स्मार्ट अप्रोच के साथ, और बिल्कुल प्रॉपर मेथड क्या है अभी हमने बताया था उस पर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 680। आई होप आपको समझ आया होगा।